नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया तथा काल यह पाठ पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे क्रिया, काल। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो आदि। और इन शब्दों के हम कुछ देखेंगे क्रिया शब्द, जैसे खेल अधिक ना खेलना, गा अधिक ना गाना, दे अधिक ना देना, ले अधिक ना लेना और हंस अधिक ना हंसना। इसके बाद हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी क्रिया के प्रकार कौन से हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे कि पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण हैं दादाजी टहलते हैं, पिताजी फिसल गए। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की ज़रूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी लड्डू बना रही है और सुलेखा गीत गाती है, यह सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और बच्चा दूध पीता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे काल। काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, यह हम जानेंगे। काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। इसी के साथ हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं, और तीसरा है शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। यह काल के उदाहरण हमें यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे काल की परिभाषा, जो इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भूतकाल किसे कहते हैं, यानी भूत का अर्थ ही यहाँ पे हमें बताया गया है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। यानी इसी प्रकार उसकी परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भूतकाल के कुछ उदाहरण। जैसे पिताजी कानपुर गए, पानी बरस रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह हमें भूतकाल के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान काल। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पढ़ेंगे कि महिमा फल खाती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और घर में पूजा हो रही होगी। यानी जो क्रियाएं अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसलिए उसकी परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे काल का तीसरा प्रकार भविष्यत काल। जैसे उदाहरण हमें दिए हैं कि दादी जी हरिद्वार जाएंगी, और दूसरा है श्याम सुंदर जी भाषण देंगे।
यानी जो क्रियाएं हमारी होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, जो अभी होने वाली है भविष्य काल में, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। इसीलिए उसकी परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। धन्यवाद।